Good morning students, how are you? Fine. Today we will do exercise 6.4. Our first question is it possible to have the triangle following sides? किसी भी ट्रायंगल की साइड्स 2, 3 और 5 हो सकती हैं। इसके लिए बेसिक्स हमारे पास है जो हमने पढ़ा भी था कि द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल, कोई भी हमारे पास ट्रायंगल है, सपोज करो ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो कोई भी ट्रायंगल हो उसमें सम ऑफ एनी टू साइड, किसी भी दो साइड का सम ऑफ एनी टू साइड्स इज इट ग्रेटर देन थर्ड साइड। सपोज करो हमने दो साइड चूज की ए बी प्लस बी सी, तो इन दोनों का सम थर्ड साइड यानी कि ए सी से ग्रेटर होना चाहिए। फिर हमने चूज किया ए बी और ए सी, तो ए बी प्लस ए सी भी बी सी से ग्रेटर देन होना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज ए सी प्लस बी सी, इट शुड बी ग्रेटर देन ए बी। तो यहाँ पे हर पेयर में एक भी ऐसा पेयर नहीं होना चाहिए जो इसमें फॉल्स हो, यानी कि अगर हमारे पास एक भी ऐसा पेयर है जिसमें उनकी किसी भी ट्रायंगल की दो साइड का सम थर्ड साइड से कम आ जाता है तो वो ट्रायंगल नहीं है, वो उसकी साइड पॉसिबल साइड्स नहीं है। जैसे इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, इट्स नॉट बी इक्वल आल्सो। होगा क्या कि सपोज अगर ये दोनों इन दोनों साइडों का सम इसके इक्वल है, तो सपोज करो ये है 8 और ये है 4 और ये भी हो जाती है 4। जब ये इक्वल होंगी तो ये क्या होंगी, जब इनको रिड्यूस करेंगे तो ये सब हम उनके सेंटर पे मिलेंगी, क्योंकि ये भी 4 होगी और ये भी 4, तो वो एक ट्रायंगल नहीं बनेगी, वो एक लाइन बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल दिस लाइन इज द बेस, ये बेस है किसी ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल बन गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने इतनी बड़ी लाइन ले ली जिसका सम इन दोनों लाइनों के इक्वल है, ओके। नाउ अगर हम यहां से मेजर करें तो क्या ये ट्रायंगल बनेगा? नहीं, क्योंकि यहां तो इक्वल है ये दोनों, पर क्या ये ट्रायंगल बनेगा? नहीं, नेवर। सो इक्वल भी पॉसिबल नहीं है, और अगर कम हो जाता है, इनसे कम होता है तो भी स्पेस रह जाएगा, इट नेवर बिकम ए ट्रायंगल। सो नाउ वी कैन सी इजीली कि भाई यहां पर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 एंड आप इक्वल टू 5 है विच इज थर्ड साइड, तो भी क्या है, ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। 5 प्लस 3 जो है वो ग्रेटर देन है 2 से, इट्स ओके, कंडीशन सही है। एंड 2 प्लस 5 इज ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन भी सही है, तो मतलब ये कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स है। सो दीज साइड्स can't be the sides of any triangle। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस वजह से वो ट्रायंगल की साइड्स नहीं है। यहां पर हम चेक करेंगे 3 प्लस 6 इज ग्रेटर देन 7, सो ट्रू। फिर 6 प्लस 7 इज ग्रेटर देन 3, ट्रू। फिर 7 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 6, ट्रू। सो these can be the possible sides of triangle। तो हम क्या कहेंगे, these can be possible sides of triangle। in the next one 6 plus 3 कितना is 9 is greater than 2, third side। 3 plus 2 5 is less than 6, अब ये कंडीशन फिर फॉल्स हो गई, सो नॉट पॉसिबल। तो दीज आर द साइड्स विच आर नॉट पॉसिबल केस। इसमें भी नॉट पॉसिबल, इसमें भी नॉट पॉसिबल, ओनली पॉसिबल किस केस में आया, बीच वाले में, सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन द क्वेश्चन नंबर 2 टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल PQR, इज दैट OP plus OQ is greater than PQ? Part number 2 is OQ plus OR is greater than QR, and third one is
इज दैट OR प्लस OP इज ग्रेटर देन PR? क्या ये ट्रू है? लेट अस चेक. फर्स्ट ऑफ ऑल मीट PQR विद O. सभी को O से मिला दीजिए. नाउ इन द फर्स्ट वन, इन ट्रायंगल POQ, in the POQ, PO plus OQ, PO plus OQ हमेशा क्या होगा? इज ग्रेटर देन, इसकी थर्ड साइड क्या होती है? PQ. होता है नहीं होता है? सो PO plus OQ इज ग्रेटर देन PQ. सो ट्रू है? यस. सो फर्स्ट वन इज ट्रू. ओके, सो फर्स्ट इज यस. फॉर द सेकंड केस, इज OQ plus OR is greater than QR? OQ plus OR is greater than QR? Yes. तो सेकंड में भी हमारे पास सिमिलरली हम क्या लिखेंगे? yes. और रीजन क्या कहेंगे? because the third side, the sum of two sides, sum of any two sides of a triangle is always greater than third side. ओके, तो थर्ड साइड से हमेशा क्या होता है? ये बड़ा होता है. तो सेम रीजन तीनों में पार्ट में आप सेम रीजन लिख सकते हो. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. In the question number third, AM is the median of the triangle. कोई ट्रायंगल है हमारे पास ABC. उस ट्रायंगल में AM हमारे क्या हो गया? मीडियम. क्लियर? तो शो दैट, या पूछा जा रहा है इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो हाउ टू सॉल्व? हियर इन ट्रायंगल, अब हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए हैं यहां पर. In triangle ABM, AB plus BM is greater than AM. This is equation number 1. And in the second one, in triangle AMC, AC plus MC is greater than AM. Equation number 2. Now we can add both the equations. So add equation number 1 and 2. Equation number 1 and 2. इन दोनों को ऐड करेंगे. Then AB plus AC, AP plus AC plus BM plus MC, BM plus MC is greater than, इधर भी AM है और यहां पर भी AM है, तो twice of AM. अब याद रखिए कि BM plus MC is equal to BC. So AB plus AC plus BC is greater than twice of AM. So हम लिख सकते हैं yes, this statement is true. So our statement is true. Now come to next question. Now come to question number 4. In the question number 4, AB plus BC plus CD plus AD is greater than AC plus BD. ABCD is a quadrilateral और AC और BD क्या है? इसके डायगोनल्स. तो जब हम डायगोनल बनाएंगे तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है अपने आप में ABC. तो हम चलते हैं ट्रायंगल ABC. इस ट्रायंगल के अंदर दो साइड से हमारे पास AB प्लस BC. ये किससे बड़ी होंगी? इज लार्जर देन AC. ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है the sum of two sides, any two side is greater than third side. तो हमने यहां पर ये दो साइड लिए हैं. क्लियर? इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली इन नेक्स्ट ट्रायंगल BDC, इन द BDC क्या होगा? BC plus CD is greater than BD. क्वेश्चन नंबर 2. सिमिलरली ये पहला ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल. इन द थर्ड ट्रायंगल ADC, इन द ADC AD plus DCD is greater than AC. Question number 3. Now in triangle
ट्रायंगल ए डी बी, ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस ए बी, ए डी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन ए डी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी डी. Clear? Equation number 4. Now add equation number 1, 2, 3 and 4. Add all the 4 equations. इन सभी equations को add कीजिए. अब AB कितनी बार आ रहा है? AB comes 2 times. AB तो twice 2AB plus BC कितनी, how many times? BC comes 2 times तो 2BC प्लस इसी तरह 2CD एंड 2AD. इट इज इक्वल टू 2AC एंड 2BD, 2AC प्लस 2BD. यहां से हम चेक करेंगे कि 2 कैन बी कॉमन, तो सब में से 2 कॉमन ले लीजिए. AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, इन सब का सम इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC प्लस BD. दोनों साइड हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. ऑन डिवाइडिंग बाई 2 वी गेट AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज इक्वल, सॉरी इट्स ए ग्रेटर देन का जो सिंबल है, तो यहां पर भी सिंबल जो लगेगा वो ग्रेटर देन का ही लगेगा. तो यहां पर जो सिंबल आएगा वो ग्रेटर देन ही आएगा. तो यहां भी सिंबल क्या रहेगा हमारे पास? ग्रेटर देन. सो इट इज इक्वल टू AC प्लस BD. हैंस प्रूव. सो जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है. सो यस, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. In the question number 5, ABCD is a quadrilateral. Is AB plus BC plus CD plus AD is less than twice of AC plus BD. So इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या लेना होगा? Let AC and BD दोनों क्या है हमारे पास? Diagonals bisect at, intersect at O. This is the point O. अब हमारे पास कितने ट्रायंगल हो गए हैं? 1, 2, 3 एंड 4. 4 डिफरेंट ट्रायंगल्स हमारे पास है. नाउ इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB में क्या होगा? AO प्लस BO इज ग्रेटर देन AB. इक्वेशन नंबर 1. देन इन ट्रायंगल BOC BO plus OC is greater than BC. Equation number 2. Now in triangle COD OC plus OD is greater than DC. Equation number 3. In triangle AOD AO plus OD is greater than AD. Equation number 4. Now the sum of all the equations. Add equation number 1, 2, 3 and 4. What we get? We get AO कितनी बार आ रहा है? 2 times. So twice of AO plus twice of BO plus OC भी 2 times है, then OD भी 2 times है, is greater than AB plus twice of AB plus BC plus CD plus AD, not twice, it's a simply. इन सभी का सम है. अब यहां से हम देखेंगे AO प्लस OC, इसको ऐसा लिख सकते हैं AO प्लस
OC प्लस BO प्लस OD ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD या DA, ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं? AO प्लस OC, AC बन जाएगा। सो ट्वाइस ऑफ AC प्लस BO प्लस OD क्या बन जाएगा? BD इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। नाउ इनको दोनों साइडों को हम ट्रांसपोज कर देते हैं एक दूसरे की साइड में। ये इधर आएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस D, इनको स्वैप करेंगे तो क्या होगा? इज लेस देन ट्वाइस ऑफ AC प्लस BD। जब ये याद रखना, जब हम इनको स्वैप करेंगे तो बीच का जो सिंबल है वो क्या होगा? उसका भी वो भी स्वैप हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल है, यहाँ लेस देन बन जाएगा। और यही हमें देखना था, चेक करना था। सो इट इज ट्रू। सो यस, दिस इज ट्रू। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 of equation of exercise 6.4. Next question number 6. The length of the two sides of the triangle are 12 and 15. Between what two measures should the length of the third side fall? तो हमें बताना होगा, एक ट्रायंगल है हमारे पास, उसकी दो साइड्स हमारे पास गिवन है 12 and 15। हमें थर्ड साइड की रेंज बतानी है कि मिनिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम क्या हो सकता है। सो वी नो sum of any two sides of triangle should be greater than third side। इसका मतलब क्या हुआ? i.e. जो थर्ड साइड है, साइड should be less than sum of other two sides। एक ही बात है, ये हमारे पास हमने पढ़ा था, उसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो थर्ड साइड होगी वो अदर टू साइड्स का, गिवन टू साइड्स के सम से छोटी होगी। क्लियर? एंड जो थर्ड साइड होगी, वन मोर थिंग इज अबाउट इट, the third side should be greater than difference of other two sides या given two sides। क्लियर? सो हमारे पास अब थर्ड साइड निकालने के लिए दो रेंज होगी, तो मिनिमम हमारे पास डिफरेंस होना चाहिए, मैक्सिमम सम होना चाहिए। तो जो थर्ड साइड हो गई, साइड है, उसकी जो रेंज होगी किन किन के बीच में होगी? मिनिमम, यानी कि क्या होना चाहिए? डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स, डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स, एंड इट शुड बी लेस देन सम ऑफ अदर टू साइड्स। तो यहां पर डिफरेंस क्या है? साइड्स क्या क्या गिवन है? गिवन साइड्स है हमारे पास, साइड्स हैं 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो हम यहां यूज करेंगे डिफरेंस 15 माइनस 12, इससे ज्यादा होगी थर्ड साइड, इससे बड़ी होनी चाहिए। ओके, और इनका सम कितना हुआ? 15 प्लस 12, और इनके सम से छोटी होनी चाहिए। तो डिफरेंस इज 3, यानी कि थर्ड साइड 3 सेंटीमीटर से तो ज्यादा होगी, एंड लेस देन 27, और 27 सेंटीमीटर से कम होगी।